हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने सी ट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर बेल्ट को। यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, विंड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को समझेंगे और यह वीडियो देखने के बाद इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर सिस्टम को, एयर प्रेशर को, वेरिएशन ऑफ प्रेशर को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को। एक बार ये सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद हमारे लिए ये चीज़ समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेशर सिस्टम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एक क्लोज बॉडी की बात करेंगे हम एक ओपन बॉडी की। तो जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ओपन बॉडी की बात कर रहे हैं। और जैसे कि जब क्लोज बॉडी की बात करते हैं तो जब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर। बट जब हम अर्थ की बात करेंगे, ओपन बॉडी की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी टेम्परेचर, मान लीजिए किसी एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो, प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज मतलब लो प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विंड गर्म होंगी और गर्म होने के बाद वो हल्की होंगी और वो राइज करेंगी। और इस तरीके से यहाँ पे जब विंड राइज करेगा तो ये एरिया तो खाली रहेगा नहीं, तो इस एरिया को भरने के लिए बाकी जगह से हवाएं आएंगी और इस एरिया में आएंगे हवाएं। और ये एयर आएंगे कहाँ से, हाई प्रेशर से। तो हाई प्रेशर का फॉर्मेशन वहां होगा जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। तो जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से यहाँ विंड का फ्लो हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको हम बाद में डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से देखेंगे। और ये जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसी की वजह से विंड का मूवमेंट भी हो रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है विंड का, ये हॉरिजॉन्टल मोशन जो है यही विंड कहलाता है। इस तरह से, और जो वर्टिकल राइज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये आता है हमारा प्रेशर सिस्टम में। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लो प्रेशर है। अगर लो प्रेशर है इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हाई, क्योंकि अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर हाई। तो इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ की विंड गर्म हुई और वो राइज हुई। अब ये विंड, ये जगह खाली होगी नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, हाई प्रेशर से विंड आएगा और इस जगह को पूरा भर लेगा। और यहाँ पे जो हाई प्रेशर कहाँ कैसे बनेगा, तो हाई प्रेशर बढ़ने के कारण है टेम्परेचर का लो होना। और यहाँ पे इस हाई प्रेशर क्रिएट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब विंड राइज हो रहा है तो हमें पता है कि अपर ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो वैसे ये गर्म विंड जैसे ऊपर जाएगी ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद ये सबसाइड होगा, और सबसाइड होगा जिस जगह पे सबसाइड होगा वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि ऊपर से जो ये एयर का कॉलम है ये जिस जगह पे जा रहा है वो प्रेशर हाई हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो इस तरीके से पूरे अर्थ पे विंड का सर्कुलेशन होता है। अब हम देखते हैं एयर प्रेशर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एयर प्रेशर की, कि एयर प्रेशर है क्या। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस सिंगल पॉइंट पे जितनी भी, जिस तरफ से, हर तरीके से जहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर पड़ रहा है वही एयर प्रेशर है। और वहीं जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो जो कॉलम ऑफ एयर होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर जो कॉलम ऑफ एयर होगा उसका जो प्रेशर है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। और जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसे बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो बैरोमीटर कहलाता है, और यूनिट होगी मिली बार। तो मिली बार ये यूनिट हो जाता है जिसे, और मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, बैरोमीटर। यहाँ पे अगर हम इसको किलोग्राम के आसानी से समझना चाहें तो ये है कि 1000 मिली बार्स की अगर हम बात करें, 1000 मिली बार्स हमारा अप्रॉक्स 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। और वहीं पर अगर हम सी लेवल पे, नॉर्मल सी लेवल पे देखें इस चीज़ को, तो सी लेवल पे जो
नॉर्मल प्रेशर होता है वो 1013.25 मिलीग्राम होता है, तो अप्रॉक्स 1013 मिलीग्राम बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर में किस किस तरीके से वेरिएशन आता है। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एग्जैक्ट अल्टीट्यूड के साथ एग्जैक्ट प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे अब इसके प्रेशर के वेरी करने का बहुत सारे रीजन है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर पे डिफरेंस तो आएगा। कारण क्या क्या है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ग्रेविटी एटसेट्रा। और जब हम अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, एयर ज़्यादा डेंस होगा, और एयर ज़्यादा डेंस होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और इस तरीके से, और जब भी हम इसका मैप में देखते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से इनको दिखाया जाता है। तो जो हमारा सेम प्रेशर अगर कहीं अर्थ पे अलग अलग पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम है तो उस पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसे आइसोबार कहा जाता है। तो प्रेशर में जो वेरिएशन होने के बहुत सारे कारण है, तो एयर प्रेशर में भी काफ़ी वेरिएशन होता है। अब हम इसके बाद समझते हैं प्रेशर बेल्ट को। तो हमें पता अर्थ पे टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर में। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न सदर्न। तो इस तरीके से टोटल 7 प्रेशर बेल्ट अर्थ पे हैं। अब यहाँ पे इसी को दोबारा यही बताया गया है कि ये जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जिससे कि शॉर्ट में ITCZ कहा जाता है, यही हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन भी था, जो कि 0 डिग्री के आसपास, मतलब हम बोल सकते हैं इसको 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये हॉर्स लैटिट्यूड, ये वही बेल्ट है जिसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। यहाँ पे इसे बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो इसी चीज़ को बताया गया है। बट अगर हम बात करें क्या ये अर्थ पे ये पूरी तरह से कांस्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। अर्थ पे कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पे जो ये बेल्ट है ये परमानेंट नहीं होते। जब ये जो डायग्राम बनाया गया ये मानते हुए बनाया गया है कि सन का जो पोजीशन है वो इक्वेटर के अबव है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्योंकि जब भी हम ITCZ की बात करेंगे तो सन का मूवमेंट अगर नॉर्थवर्ड हो रहा है कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ITCZ भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा। अगर सन साउथ की तरफ है, इसका जो सन का अपरेंट मूवमेंट है, आभासी मूवमेंट है, अगर वो सदर्नवर्ड है तो वो ITCZ साउथ में खिसक जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं होता। अब हम इसको ये सारी चीज़ों को हम बाद में फिर देखेंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं, ITCZ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं कि ITCZ क्या है। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हम सारे प्रेशर बेल्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और डोलड्रम। तो इसी को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही डोलड्रम भी कहा जाता है, इसे ITCZ भी कहा जाता है। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लैटिट्यूड की बात हो रही है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ वेरी करता है सब। जैसे कहीं 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ होगा, कहीं 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ होगा, इस तरीके से। तो बात है कि यहाँ पे ITCZ इसको क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हमें पता है कि ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है, और ये भी हमारा ट्रॉपिकल जोन है। तो इस तरीके से जो दो ट्रॉपिकल जोन में हवाएं इस तरह से आ रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो तरीका होता है। एक, हवाएं जब मिलती हैं तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, और जब हवाएं दूर जाएंगी
तो उसे डाइवर्जेंस बोलेंगे। तो यहाँ हवाएं क्या हो रही हैं, हवाएं आपस में आके मिल रही हैं। कहाँ से, ट्रॉपिकल जोन से। तो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो गया। अब ये दो अलग अलग ट्रॉपिकल जोन है, इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलने के। तो इसे शॉर्ट में ITCZ भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है। तो ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो मैं ये बता दिया कि ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों कहा जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे इसे डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली कॉम एयर का मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ से एक तरह से एयर का मूवमेंट बिल्कुल रुक सा जाता है, इसी वजह से इसे डोल्ड्रम नाम दिया गया है। और ये सब जो पोजीशन है ये सब वेरी करेगा सन के एपरेंट मूवमेंट पे, सन के आभासी मूवमेंट पे। अब हम देखते हैं दूसरे बेल्ट को। तो नेक्स्ट है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। जैसे कि ये 30 डिग्री के पास में इसे हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाएगा, और ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाएगा। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री के अप्रॉक्स, नॉर्थ और साउथ दोनों। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब 0 डिग्री पे यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, यहाँ की विंड राइज करेगा, और ये विंड राइज करके सबसाइड कहाँ होगा, 30 डिग्री पे। अब जब ये विंड यहाँ पे सबसाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसी वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा गया। तो ये दोनों तरफ इसी तरीके से होगा। बट यहाँ पे जब ये विंड आती है तो ये ठंडी होती हैं और ड्राई होती हैं, और ड्राई होने की वजह से यही कारण है कि यहाँ पे इस रीजन में ज़्यादातर हमें यहाँ पे डिजर्ट देखने को मिलते हैं। चाहे वो सहारा डिजर्ट की बात करें, चाहे हम गोबी डिजर्ट की बात करें, तो ये सारे डिजर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये सब डिजर्ट देखने को मिलेगा। चाहे सिम्पसन डिजर्ट की बात करें, चाहे गिब्सन डिजर्ट की बात करें, चाहे विक्टोरिया डिजर्ट की बात करें, और यहाँ पे अगर हम देखें पेटागोनिया डिजर्ट की बात करें, अगर हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे हाई टू लो यहाँ पे विंड का मूवमेंट होगा। और ये जो कंप्लीट हमारा सर्कुलेशन है, इस पूरे सेल को हेडली सेल कहा जाता है, क्योंकि हेडली ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हेडली सेल कहा जाता है। अब हम अभी इसके पहले ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जा रहा है। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती थी, ये सी रूट के थ्रू जब ट्रेडिंग होती थी, तो यहाँ से जो शिप जाती थी, अब यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो वेसल्स थे जिसपे कि घोड़े लाद कर ले जाते थे, वो वेसल्स थे, यहाँ पे मूवमेंट रुक सा जाता था हाई प्रेशर की वजह से। तो स्लो होने की वजह से क्या होता, शिप का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता था, और इसकी वजह से जो भी चारे होते थे वो भी खत्म हो रहे हैं, और शिप का हल्का बनाने के लिए क्या किया जाता था, यहाँ से घोड़ों को जहाजों से उठा के फेंक दिया जाता था, और यही रीजन था, इस रीजन में ऐसा होता था हाई प्रेशर की वजह से, और इसी वजह से हाई प्रेशर इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। अब हम आते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। तो इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से विंड राइज किया, यहाँ पे सबसाइड हुआ। सेम यहाँ पे भी लो प्रेशर होने की वजह से क्या हो, विंड राइज करेगा, विंड राइज करेगा, विंड राइज करेगा, सबसाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये अप्रॉक्स 60 डिग्री के पास में। अब यहाँ पे डाटा बहुत वेरी करेगा, कहीं पे 50 डिग्री टू 70 डिग्री होता है, कहीं 55 टू 70 डिग्री होगा। तो ये अलग अलग डाटा हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री के साउथ के आसपास सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो अब इसके बाद यही चीज हमने अच्छे से देखा इस चीज को। तो यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम है, जिसके यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे इक्वेटर के आसपास जहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। तो ये जो जिस तरह से डायरेक्शन दिख रहा है, ये सब हो रहा है हमारे किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे साइक्लोन में कि कोरियोलिस फोर्स होते क्या है। कोरियोलिस फोर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया हेडली सेल, ये हो गया फेरल सेल। तो ये जो जियोग्राफर थे जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पे इसको हेडली सेल बोला गया, और इसको डिस्कवर किया गया था फेरल द्वारा, तो इसको फेरल सेल बोला गया। अब ये इसको ईस्टर्ली बोला जाएगा, इसको वेस्टर्ली बोला जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से डायग्राम को देखें तो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर विंड इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, तो ईस्टर्ली हो गया। इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ से ईस्ट साइड आ रहा है, मतलब ये भी ईस्टर्ली हो गया, ये भी ईस्टर्ली हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ईस्टर्ली, इस तरीके से आ रहा है ईस्टर्ली, इसलिए इस ईस्टर्ली बोला जाता है इसे, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, जिसे ट्रेड विंड भी कहा जाता है, व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे डायरेक्शन विंड की इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, मतलब यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, वेस्ट, तो यहाँ पे ये इसको वेस्टर्ली बोलेंगे, इसको वेस्टर्ली बोलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से है और डायरेक्शन इस तरीके से, तो इसलिए इसको वेस्टर्ली बोला जा रहा है। तो यही था हमारा प्रेशर बेल्ट में। थैंक यू, गुड डे। ठीक है। रिकॉर्ड किया। हम्म। देखो